हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। हेल्पिंग एंड फॉर सेटलमेंट यूट्यूब चैनल पर सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं आपका दा बॉस आ गया हूँ आपके दिलों में जगाने जोश। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने मल्टीपल ऑडियो को मर्ज किया, एक से बढ़कर एक है। फटाफट वीडियो को देखने से पहले लाइक कर दो, कमेंट कर दो। हाँ, अगर आपके कोई पैसे खर्च होते हैं तो फिर मत करना दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर हमने मल्टीपल ऑडियो को मर्ज किया है, एक से बढ़कर एक है। तो रिकवरी वाली मैडम को हमने बहुत पैने जवाब दिए हैं और वो गुस्से में आकर के बेचारी कॉल कट करके भाग गए। तो मेमन, यहाँ पर ना हमारे सामने कोई रिकवरी वाला टिक नहीं पाता। जो हैरासमेंट करने आते हैं वो खुद हैरास होकर के भाग जाते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए सुनते हैं हमारी क्या क्या बातें हुई हैं। उससे पहले चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर क्लिक कर लेना। चलिए सुनते हैं क्या क्या बातें हुई हैं। मैं क्रेडिटर 24 से दीपा बात कर रही हूँ, कलेक्शन डिपार्टमेंट से। कॉल रिकॉर्ड की जा रही है क्वालिटी एंड ट्रेनिंग के चूपा पर्पज से। पेमेंट नहीं करवाई चूपा सर। बात कर रही है, चूपा। सर दीपा बात कर रही हूँ। अच्छा, दीपा, मुझे लगा चूपा। मैंने कहा ये कैसा नाम है। बोलो बोलो। सर आपका पेमेंट क्यों चल रहा है क्रेडिटर 24 में पिछले 14 दिनों से? हाँ जी, आपने चल रहा। पेमेंट क्यों नहीं करवाया? जी, पैसों का अभाव है, बहुत गर्मी है। क्या? पैसों का अभाव है, बहुत कड़की चल रही है जी। अच्छा, तो फिर एक काम कर लिए ना, किसी से मांग लीजिए सर, एक्सटेंशन ही करवा लो। वो तो दे कम दो, का अमाउंट है ना, दे दो, 3500 का। दे दो प्लीज। आप मुझे एक बात बताओ, आप हमसे बोल रहे हो दे दो, ऑलरेडी पहले से पैसा दिए हुए हैं, वो तो आप दे नहीं पा रहे हो सर। आप दे दो बोल रहे हो उससे। तो आपने बोला कहीं से अरेंज कर लीजिए, तो आप दे दीजिए जी, मजा आ जाएगा। क्या कह रहे हो? आपने बोला कि कहीं से अरेंज कर तो लीजिए, तो मुझे आप एक दे। बात बताओ, आप हमसे दो मांग रहे बात हो पूछ पेमेंट, लो। अपने किसी दोस्त से, अपने किसी रिश्तेदार से क्यों नहीं मांग रहे हो पेमेंट? अगर इतना कोई दोस्त, कोई कैपेबल होता तो वो मैडम जी उनसे कब तक का ले लेता, लेकिन सब मना कर देते हैं। क्या करें, बहुत मजबूरियां है। क्या कह रहे हो? बहुत मजबूरियां हैं, क्या करें। तो इसमें रोने वाली कौन सी बात है? रो कहाँ रहे हैं, सबके हम तो जीवन अपना दुखड़ा सबके जीवन बता में रहे हैं। मजबूरी है, सब कुछ। देखो, दुखड़ा बताने से कुछ नहीं होता सर, तो करना मुखड़ा, पड़ती हैं चीजें। मुखड़ा तुम देखना पसंद नहीं करोगे, दुखड़ा तो बता ही सकते हैं हम। देखो, पहली बात तो मैंने इधर उधर की बात करने के लिए कॉल नहीं किया है ना फिर आपको। किस लिए कॉल किया है, बता दीजिए। पैसा लिए हो तो पैसा दे दीजिए सर, और दे नीड है तो देंगे, नया लोन ले लेना आप। दे देंगे जी, आपको पैसा दे देंगे। बोलो कितना चाहिए आपको पैसा। कितने का लोन चल रहा है आपका? कितना पेमेंट ड्यू करवा के रखे हो? नई आइडिया जी। क्यों, कभी देखते नहीं हो क्या सर? जब जरूरत से ज्यादा हो जाता है और भरना नहीं होता है तो फिर देख के फायदा क्या है जी। कामों का अपने आप को टेंशन में करने वाली बात होती है ना जी। मतलब आपका मतलब आप इंटेंशन बना लिए, मतलब कि आपको पैसा नहीं देना है सर? इंटेंशनली डिफॉल्टर की कैटेगरी में आ गया हूँ मैं जी। अच्छा, तो जी, आप डायरेक्टली बोलो ना सर, ये इतना बड़ा दुखड़ा गाने से क्या फायदा? आप डायरेक्टली बोलो कि पैसा नहीं बनना है। जब तुम अपना मुखड़ा नहीं दिखाओगे तो मुझे दुखड़ा तो गाना ही पड़ेगा ना जी। तो किस तरीके से बात कर रहे हैं आप? मैंने बोला ना, मैंने यहाँ पर प्यार, प्रोफेशनली बात करो आप। प्यार मोहब्बत से बात कर रहा हूँ, बिल्कुल विवेक का इस्तेमाल करते हुए जी। सर तो बोल रही हूँ ना, प्रोफेशनल तरीके से बात करो। तो मैं जी ऐसे ही बात करता हूँ, घर में भी ऐसे ही बात करता हूँ, प्यार से। मेरा काम है प्यार से ही बात करना, सबको प्यार बांटना, छोटा हो या बड़ा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, फिलहाल आप अपना ये कर्जा उतारने की कोशिश करिए सर, क्योंकि 14 दिन ओवर ड्यू करवा दिए हो। 14 हाँ दिन जी। का लोन लिए थे आप। आप कहाँ से बात कर रही हो चूपा जी? क्या कह रहे हो? आप कहाँ से बात कर रही हो, कौन से जगह से बात कर रही हो आप? सर दिल्ली मंगोलपुरी से बात कर रही हूँ। दिल्ली मंगोलपुरी। बताओ कि पेमेंट कब तक कर पाओगे? देखो, अगर इधर उधर की बात करनी है तो एक काम करो, आप कॉल डिस्कनेक्ट कर दो सर, ठीक है? हाँ जी। अगर इधर उधर की आपको फालतू की इधर उधर बात करनी है ना सर, तो आप कॉल डिस्कनेक्ट कर लो। कॉल डिस्कनेक्ट नहीं जी, हम तो मुद्दे की बात कर रहे हैं, आप मुद्दे को मत भटकाओ। तो पेमेंट आप कर नहीं रहे हो सर, पेमेंट आपको देना नहीं है, इंटेंशन इशू आप बता रहे हो, तो आप इधर उधर की बात ही कर रहे हो सर। हाँ जी। पहले आप बोल रहे थे कि 7,000 रुपये पे करूंगा, आज कल आपने शाइना मैडम को बोला कि 7,000 रुपये सिर्फ दूंगा, अब आप बोल रहे हैं कि आप पेमेंट ही नहीं पे करेंगे। पेमेंट तो जी कौन कमबख्त चाहता है नहीं करना? क्या कह रहे हो? कौन कमबख्त चाहता है पेमेंट ना करना? मैं तो चाहता हूँ पेमेंट करना। तो फिर सर? पर पेमेंट करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है, बताओ आप क्या ही कह बता रहे दो। हैं? पेमेंट करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है? पैसा। सॉरी? पेमेंट करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है? मुझे एक बात बताओ, ये दो बोल रहे बात हो आपको पूछो। नहीं पता पैसा?
क्या बोल रहे हो? 2 बात पूछो। सर, आपको पहले से पता था कि 14 दिन का लोन था, फिर भी आप लोन लिए। अब पैसा देते टाइम आप इस तरीके से बोल रहे हो। जी किस तरीके से बोल रहा हूँ? मैं तो बिल्कुल प्यार से बोल रहा हूँ जी, कोई गलत तरीका आप तो। एक काम करिए, आप कॉल डिस्कनेक्ट कर दीजिए सर। क्यों? ठीक है, कॉल मत कॉल करो, डिस्कनेक्ट कीजिए आप। कॉल मत करो कॉल डिस्कनेक्ट कीजिए। डिस्कनेक्ट। अरे नहीं, थैंक यू बात सर, करो। हैव अ नाइस डे। अरे बात करो बेबी, क्या हुआ? अच्छा, घर में भी ऐसी बात करते हो क्या? जी घर में ऐसी बात करते हो क्या सर? जी जी जी, प्यार से। कहाँ कॉल जा रही हो? डिस्कनेक्ट कीजिए आप। कहाँ जा रही हो? बात करो। जैकी जी से बात हो रहा है? जी कर रहा हूँ, बोलो। जी, मैं स्मार्ट कॉइन फाइनेंस से बात कर रहा हूँ सर। आपका लोन पेंडिंग है, पेमेंट क्यों नहीं हो रहा है? बहुत दुख भरी कहानी है, सुनोगे तो आंखों से दरिया बहने लगेगा। हम्म। सुनोगे? सुनाऊं? हाँ, बताइए। मैं रास्ते से गया, जी। मैं रास्ते से जा रहा था, रास्ते से। हम्म। वहां पर मुझे 2 फ्रेंड मिला। हम्म। फिर हमने शाम को पार्टी करने का मन बनाया। पार्टी, पेमेंट कब तक पेमेंट, होगा बताइए। पेमेंट सुन लो पहले पूरा। हमने पार्टी किया हम्म। अच्छे से खूब। हम्म। उधर क्लब भी था, नाचे कूदे। उन लोगों ने मुझे एक हम्म। स्कीम बताया हम्म। और बोला कि 1 लाख डालेगा तो तुमको 5 लाख बन जाएगा। हम्म। और मैं उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया। मैंने इधर से हम्म। पैसा लिया, उधर से लोन लिया, उधर से लिया। तो हम्म। पैसा मेरा ऐसी जगह लगवा दिया कमीनों ने, सारा पैसा खत्म हो गया और मेरे सिर पर 5 लाख का भारी भरकम कर्जा हो गया। हम्म। अब मैं पैसा भरने की सोच तो रहा हूँ, हम्म। लेकिन भर नहीं पा रहा है। बड़ा मुसीबत में कैसे करना है फंस सर, गया है। बताइए। नहीं है तो अपार्ट में करो, अगर एक साथ आपको उतना वहाँ अमाउंट नहीं हो रहा है तो। क्या बोल रही हो? मैंने बोला अगर एक साथ आपका नहीं हो रहा है अमाउंट, तो एक एक EMI करके पेमेंट करो ना सर। ईएमआई, उस चक्कर में मेरे को जॉब भी छोड़ना पड़ा। मेरे को कोई इनकम तो है नहीं कि मैं वहां से पैसा आएगा पर मंथ, फिक्स सैलरी आएगा। हाँ, अब हाँ। कुछ भी कोई ऐसा धंधा तो है नहीं मेरे पास, तो कहाँ से पैसे देगा? तो कितना साल चलेगा और ऐसा? अभी कितना दिन कंपनी और वेट करेगी बताइए, एक लिमिट होता है ना। होता तो है, आप बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हो, आपकी पीड़ा को मैं समझ सकता हूँ। लेकिन अभी 20,000 का अरेंज कर सकता हूँ सेटलमेंट के लिए। 20,000? हाँ, 1 मिनट लाइन पे बने रहिए। ठीक है, लाइन पर ही। आपको इससे पहले सेटलमेंट का बात हुआ था ना? हाँ, वो लोग साला बोल करके मुकर गया, हरामी थे साले। सर 20,000 तक तो नहीं हो पाएगा, आपका हो रहा है 23,407 रुपये हो रहा है। चलेगा। और 3,000 आपको एक अरेंज करना पड़ेगा। हाँ, 23,000 तक होगा सर। कर लेंगे, कितना है? तो अरेंज करिए। हो और जाएगा अरेंज। मैं आपको हाई भेजता हूँ, मुझे व्हाट्सएप में पिंग करिए। हाँ, अमाउंट अरेंज होते ही मैं आपका अरेंज करता हूँ, आपको कॉल बैक आएगा अमाउंट फाइनेंस अरेंज टीम हो के गया थ्रू। मेरे पास, तुम डालो, रेज करो। 23,407 रुपये, राइट? रेडी राइट, है? रेडी है। ठीक है, मैं आगे भेजो आपका प्रोफाइल। भेजो। ठीक है, आपको कंफर्मेशन कॉल आएगा सर। कितनी उसके देर में बाद आएगा? 10 मिनट में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका रिक्वेस्ट रेज होगा, उसमें 15 मिनट लगता है सेटलमेंट लेटर और आपका पूरा डिटेल फेच करने में। आपका ये एप्लीकेशन में ही अपडेट हो जाएगा सेटलमेंट अमाउंट, ठीक है। ठीक है। उसमें से ही आपको पेमेंट करना पड़ेगा। लेटर कुछ पेमेंट नहीं करने से आएगा? पहले आपको सेटलमेंट ऑफर लेटर मिलेगा, मेल के थ्रू और व्हाट्सएप के थ्रू। जिसमें चाहिए आपको उसमें प्रोवाइड कर देंगे। पेमेंट हम्म। करने के बाद आपको सेटलमेंट क्लोजिंग लेटर मिलता है, 2 लेटर आपको मिलेगा। हम्म। एक ऑफर लेटर है, क्लोजिंग लेटर, ठीक है। ठीक है। और ठीक है। कुछ क्वेरी है तो पूछिए। हाँ, और कुछ क्वेरी है तो आपको नहीं, पूछिए। मेरे को जल्दी से लेटर दो। ओके, ठीक है, मैं आगे फॉरवर्ड करो, 10 मिनट का टाइम दीजिए सर, ठीक है। तुम्हारा नंबर क्या है पर्सनल? मैं हाई हाई भेज रहा हूँ आपको व्हाट्सएप में, लिखो, उसमें आप मेरे दूसरे नंबर पर लिखो, आए 90,155। 1 मिनट सर।
90155 82197 सॉरी, एक मिनट से। हाँ, दोबारा बताइए। 82197 82197 82197 078 हाँ 33। 33। ओके। ओके, कट कर दो अब आप। तो आपको किस नंबर पे कॉल बैक करना है सर, ये नंबर पे कि? मनी व्यू की अभी तक आपकी है आपने मनी व्यू की पेमेंट नहीं करवाई सर अभी तक। नंबर बहुत वीआईपी है आपका, कहाँ से लिया? मैं क्या बोल रही हूँ सर, सर मैं उल्टी चीजें बोल रहे हैं, सच है ना? आप मुझे पेमेंट का बता दो। भाई नंबर बड़ा वीआईपी है, हमें भी दिलवा दो ये नंबर। आप हर बार सर ऐसे ही बात करते हो, कुछ इशू है क्या सर आपको? हाँ जी, कुछ प्रॉब्लम है तो बता दो सर। हाँ जी प्रॉब्लम है, दूर कर दोगे? देश को हेलो, गुड मॉर्निंग सर, मांजली आईसीआईसीआई बैंक के बिहाफ से बात कर रही हूँ। मिस्टर अंकित जी से बात हो रही है? हाँ हो रही है जी। मिस्टर अंकित जी से बात हो रही है सर? कितनी बार बोलूं, हो रही है जी। जी सर, बताना चाहती कॉल क्वालिटी ट्रेनिंग के पर्पज से रिकॉर्ड की जा रही है। ठीक सर ये है कॉल आपकी बाबू, क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग की गई है। ठीक है इसकी बाबू। कार्ड की लास्ट की 4 डिजिट है हाँ जी, 3003। ठीक है। यही है सर आपके कार्ड का लास्ट का 4 डिजिट? हाँ जी, क्या हुआ बोलो। जी सर, जान सकते हैं पेमेंट करने में क्या इशू आ रहा है? अभी तक आपका पेमेंट क्यों नहीं हुआ है सर? पेमेंट में इशू, बहुत तगड़ा इशू है। क्या इशू आ रहा है सर? मैं वही आपसे पूछ रही हूँ। 33,270 रुपये का अमाउंट है आपका टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट। जान सकते हैं पेमेंट करने में क्या इशू आ रहा है आपको? बहुत तगड़ा इशू है जी, बहुत ही तगड़ा। क्या इशू आ रहा है सर? वही चीज तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। आपको भी पता ऑलरेडी आपके 2 बिल पेंडिंग में चले। एक बिल आपका 2 तारीख को जनरेट हुआ है, इसकी भी 20 तारीख की ड्यू डेट है। फंड 3 बिल आपके इशू है, पेंडिंग में चल रहे हैं। बिजनेस लॉस। सर फंड इशू है, सब किसी का अरेंज तो कर सकते हो ना? देखिए टोटल नहीं हो पा रहा है। अजी At least आप सब minimum कुछ amount अरेंज कर करा के भी 1 रुपए का जुगाड़ नहीं हुआ। बहुत कोशिश करी अरेंज करने की, पर 98-54 का भी जुगाड़ नहीं हुआ। सर कॉल तो आपको डेली आ रहा होगा, ऐसा तो कॉल नहीं आने है से कॉल क्या आ रहा होता है। है, पैसा देखिए थोड़ी किसी आ से रहा। आपको बोला जा कॉल, रहा है। अरे कॉल आने से क्या होता, पैसा थोड़ी आ रहा। क्या पैसा आ रही है आप कहीं अरेंज से? करना होता है। देखिए सुन लीजिए एक बार, टोटल नहीं हो अरेंज पा रहा, अपनी एटलीस्ट जैसे भैंस, मिनिमम अमाउंट है आपका। भैंस तक बिक गई हमारी, फिर भी अरेंज ना हो पाया। कर्जा बहुत ज्यादा तो है। देखिए दिखाइए सर, देखिए क्या मैं आपकी दिखाओगी। जानकारी के लिए आपको बता दूं, अगर आप टाइमली पेमेंट नहीं वीडियो करते कॉल, आपको वीडियो सर कॉल पे वीकली दिखाओ क्या बेस दिखा पर रही हो। अप्रोक्स। सर आवाज नहीं आ रही है आपको मेरी? आ रही है, तुम बोल लिए ना, देखिए तो दिखाओ क्या दिखा रही हो वीडियो कॉल पे। ऑन करो। behalf of Axis Bank. May I speak with Ankit Talyan? यस, Okay, this call record for training and quality purpose, sir. This is call regarding your sir personal loan. बोलो। Overdue amount is overdue amount है आपका सर 13,621 रुपीज़ का। लास्ट 66 डेज से पेंडिंग में दिख रहा है सर। तो अभी ऑन कॉल पे करा दीजिए, मैं आपको गाइड कर देता हूँ सर। पैसा ही नहीं है तो कहाँ से करवा दूं। जी पेमेंट नहीं है मतलब मैं समझा नहीं सर, क्योंकि ये 2 महीने के ऊपर हो चुका है ना पेमेंट पेंडिंग में सर आपका ये। होने तो है नहीं पैसा अभी। और पैसा नहीं है मतलब कहाँ से आने वाला है सर आपका ये पेमेंट? हम्म, पेमेंट कहाँ से आने वाला है सर आपका, आप बता रहे हैं? पेमेंट दिल्ली से आने वाला है। मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ, सैलरी आती है ना सर आपकी? आती थी, अब नहीं आती। मतलब जॉब लॉस है आप बता रहे हो? हाँ, समझ सकते हैं आप बता रहे हो जॉब लॉस हो, बट जान सकते हो कब से आप जॉब लॉस हो सर? आप बता रहे हो जॉब लॉस हो। 4 महीना। 4 महीने से आप जॉब लॉस हो सर। खर्चे कैसे अभी चला रहे हो कहीं फिर अपने, डेली के एक्सपेंसिव कैसे मैनेज कर रहे हो, यही हाँ तो पूछोगे। वही मैं आपको बोल रहा हूँ ना। हाँ तो अभी आप जॉब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अरे यार एक्सपेंसिव मेरे इतने हाई नहीं है, वो मैनेज हो जाते हैं। लेकिन कैसे मैनेज हो रहे वही तो हम आप जानना चाहते हैं ना सर आपसे। वो मत जानो। क्यों नहीं जाने सर? पेमेंट पेंडिंग में दिख रहा है सर, तो पूछा जाएगा ना सर आपसे। इतनी किसी की औकात नहीं है पूछने की। तो लोन लिया है ना सर आपने बैंक से, तो बैंक तो लिया तो पूछेगी क्या हो आपसे। गया, क्या बोल रहे सर आप? अगर लिया है तो क्या हो गया। तो पेमेंट पेंडिंग में दिख रहा है सर, 2 महीने के ऊपर हो चुका है सर, 71 डेज, और 3 बिल पेंडिंग में दिख रही है सर। कोई बात नहीं,
हाँ तो कोई बात नहीं है, तो क्लियर कीजिए ना सर। अगर कोई क्लियर बात नहीं करने है के सर, लिए पैसा तो होना चाहिए, पैसा नहीं है ना, कहाँ से क्लियर करूँ? पैसा नहीं है मतलब ऐसा क्या प्रॉब्लम आ रही है कि आपका 71 डेज से पेमेंट नहीं आ रहा है? बिजनेस लॉस है। बिजनेस लॉस है। अभी आप बोल रहे थे सैलरी जॉब लॉस है ना सर आपका? अबे गहोचू, पूरी चीजें सुनेगा। हाँ तो अच्छे से बोलिए ना सर, हम प्रोफेशनल लैंग्वेज में आपसे बात पहले करें, आप क्या नौकरी बोल रहे करता सर? था, नौकरी छोड़ के बिजनेस डाला, बिजनेस हम्म, में बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, चल नहीं पाया। जी। हम्म। ओके, आपका अभी इससे पहले जॉब करते थे, अभी बिजनेस कर रहे हो, तो अभी बिजनेस में आपका लॉस हुआ है, इस वजह से आप पेमेंट नहीं करा पा रहे हो। हाँ, बहुत भयंकर लॉस हुआ है दोस्त। अगर मैं समझ रहा हूँ कि आप बोल रहे हो लॉस हुआ है, लेकिन क्या है ना, ऑलरेडी 66 डेज हो चुके हैं। अगर 90 दिन होता है, अकाउंट आपका एनपीए में भी जा सकता है। मालूम एक है, अकाउंट वो एनपीए में जाएगा ही गया, जाएगा, 101% हाँ, जाएगा। वही मैं बोल रहा हूँ। अगर आगे चल के लिए बिजनेस के लिए अगर और लोन चाहिए रहेगा, किसी भी बिजनेस टाइप के तो लिए अगर ठप लोन कर चाहिए दिया, रहेगा, सब कुछ या सब कुछ आपके बंद बच्चों कर के दिया। लिए भी लोन चाहिए रहेगा, तो प्रॉब्लम आएंगे ना, वो भी पता है आपको भी। आने दे प्रॉब्लम, कोई जैसे, दिक्कत नहीं है, देख लेंगे। हाँ, अगर आप बोल रहे हो देख लेंगे, मैं मेंशन कर देता हूँ जो भी है, बट आगे चल के प्रॉब्लम आपको ही हो सकती है सर, इसलिए आपको बताया जा रहा ठीक है, होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेंगे क्या प्रॉब्लम होगी। ठीक है, है। ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन करवा देता हूँ। करवा दो। Very good evening, this is Gaurav calling Gap Axis Bank. हाँ जी। May I speak Mr. आकाश सक्सेना? हाँ जी। जी मिस्टर आकाश सर, बताना चाहूँगा जो कॉल रिकॉर्ड किया जा रहा है इंटरनेट ट्रेनिंग एंड क्वालिटी पर्पज के लिए। आप जो एक्सिस बैंक में जो क्रेडिट कार्ड आप होल्ड कर रहे हैं ना, सो उसी कारण से आपको कॉल आया हुआ है, जो कि आपका कार्ड नंबर है लास्ट 4 डिजिट, 1 मिनट, 9998, जो कि इंडियन और एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है सर आपका, और इसका टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट सर आपका है सर 1,17,494 रुपीज़ 1 पैसे, जो लास्ट 61 डेज पेमेंट पेंडिंग में चल रहा है सर आपका। क्या अभी कुछ ऑन कॉल पेमेंट करवा सकते हो सर? मैं आपको गाइड कर देता हूँ सर। नहीं जी नहीं। शाखा सर, क्या प्रॉब्लम हुई थी, इतना डिले क्यों हो रहा है सर पेमेंट सर? फंड इशू है। कौन इश्यू है? समझ सकते हो सर आपकी सर परेशानी, लेकिन सर जैसे बताना चाहूँगा तो आप टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट क्लियर नहीं कर पाते, तो आपको बैंक ने मिनिमम अमाउंट की भी फैसिलिटी दी हुई है, जो कि 19,900 नहीं है, मिनिमम नहीं है। अगर आप जो पेमेंट नहीं करोगे तो आपको सिर्फ लेट पेमेंट चार्जेस ऐड होते जा रहे हैं, जिस वजह से आपका क्रेडिट स्कोर भी हैम्पर होता जा रहा है। अगर ये 90 डेज अगर कंप्लीट हो जाते हैं तो आपका अकाउंट सिर्फ एनपीए में टैग हो सकता है सर, जिससे हाँ, आपको ये कर दो। परेशानी होगी, आपका क्रेडिट स्कोर बहुत डाउन हो जाएगा, और ऊपर से आपका जो चार्जेस है ज़्यादा लगेंगे। और आपने अदर कोई सर्विस ली होगी, फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सनल लोन हुआ, व्हीकल लोन हुआ, या होम लोन हुआ, या आपके जो आप अच्छे पेमेंट जा रहे हैं उसके, उसको भी डायरेक्टली एनपीए में टैग हो जाएंगे सर, इस वजह से आपका क्रेडिट स्कोर ज़्यादा हैम्पर हो सकता है मिस्टर आकाश सर जी। तो इस वजह से आपको सजेस्ट करूँगा, अगर मिनिमम अमाउंट भी अगर क्लियर नहीं कर पाते तो आपका बैंक ने EMI अमाउंट भरने के लिए बताइए, जो कि 1,995 रुपीज़ है। क्या ये पॉसिबल है सर अभी ऑन कॉल कुछ पेमेंट करना? नहीं जी नहीं, अभी तो नहीं है पॉसिबल। तो कब तक होगा सर पेमेंट, आप सर मुझे बता सकते हैं सर प्लीज़? 3-4 महीना जाएगा जी, पैसा बिल्कुल नहीं है हाथ में। 3-4 महीने सर? हाँ, पैसा नहीं है ना हाथ में। सर क्या मतलब, आप क्या करते हो, जॉब कर रहे हो सर, बिजनेस कर रहे हो, क्या कर रहे जॉब हो से सर आप? निकाल दिया, कॉन्ट्रैक्ट पे था, निकाल दिया वहाँ से। ये समझ रहे हो सर, जहाँ पे आप जैसे बता रहे हो कि आपका जॉब निकाल दिया है, सुन के दुख हुआ, लेकिन सर मिस्टर आकाश जी, तो वहाँ पे जो आप जॉब कर रहे थे वहाँ पे नहीं, कुछ फंड PF वगैरह अमाउंट था, फंड या वगैरह कुछ कुछ अदर फंड वगैरह कुछ भी नहीं कटता वहाँ पर। कुछ नहीं था सर आपका नहीं, पेमेंट? ठेकेदार के थ्रू थे ना, वो तो महीने का पगार दे जी, देते तो थे 18-20 हजार रुपये। अच्छा, तो सर नहीं, क्योंकि यहाँ पे से आपका जो टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 1,17,494 रुपीज़ 1 पैसे, ठीक है। तो जहाँ से तो आपको जो इतना पेमेंट आपको अरेंज करना है, तो कहाँ से कुछ अदर सोर्स ऑफ सोर्स ऑफ हाँ, इनकम है सर आपका? कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम है सर आपका कोई, मतलब कोई साइड बाय साइड कुछ बिजनेस करते हो सर, जहाँ से आप कुछ पेमेंट मेरे अरेंज कर पास सकते हो? पैसे आएंगे, सॉरी, पैसे आएंगे मेरे पास। कहाँ से आने वाले, मतलब पेमेंट से समझे नहीं सर, सॉरी। मैंने एक कोयला होता ना, कोयला, हाँ। उसकी एक पहाड़ी खरीद ली है। अब वहाँ पे कटाई चालू हो रही है, अब वहाँ से सेल आउट होगा कोयला, तो आ जाएगा पैसा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन देखिए सर, जहाँ पे आज आप बिजनेस करने वाले हो सर आगे जाके, जैसे बता रहे हो, बराबर है आपका सर जी, लेकिन सर तो अगर आप बिजनेस करने चाहोगे तो अभी आपका अभी मुझे कुछ issue मत बोलना होगा। पैसों के लिए, अभी बिल्कुल भी।
हाथ बहुत तंग है। सॉरी। अभी मुझे और बिल्कुल भी मत बोलना, एक पैसे के लिए भी अभी हाथ बहुत तंग है। हाँ सर, बराबर है सर, लेकिन सर कुछ तो अरेंजमेंट होगा ना सर। अभी कुछ 2 महीने में भी नहीं कुछ है। अरेंज किया होगा सर आपने पेमेंट। सिंगल पैसा नहीं है, सॉरी सिंगल पैसा भी नहीं है मेरे अकाउंट में अभी। सर, कहीं से अरेंज हो सकता है सर? कोई नहीं दोस्त, नहीं कोई नहीं नहीं रिश्ता हो से कुछ सकता, अरेंज नहीं हो है सर? सकता, जहाँ से बहुत आपके क्रेडिट स्कोर अच्छा नामुमकिन रहे। है, नामुमकिन है। ओके, जो इसके साथ आपका सर दूसरा भी एक क्रेडिट कार्ड जो 8952 आपका कार्ड नंबर है, लास्ट 4 डिजिट, जो कि एक्सिस बैंक का माइजोन क्रेडिट कार्ड है सर, उसका भी सर आपका टोटल आउटस्टैंडिंग हाँ। शो हो रहा है तो 1,01,441 रुपीज 69 पैसे, जो कि लास्ट 41 डेज से आपका पेमेंट ये इसका भी पेंडिंग बाकी है सर। हाँ जी बिल्कुल। और इसका मिनिमम अमाउंट है सर 14,926 रुपीज, जी जी राइट सर? तो उसका जी। कुछ पेमेंट तो करिए, किया है सर आपने? क्या कुछ अरेंजमेंट हो सकता है सर पेमेंट? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं हो सकता। पेमेंट हुआ है उसका टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है? 1,01,441 रुपीज 69 पैसे और सर। दूसरे वाले का? दूसरे वाले का सर आपका सर है 1,17,494 रुपीज 1 पैसे। जितना आप डिले करते जाओगे उतना ही बर्डन आपके ऊपर बढ़ता जाएगा। बढ़ने दो, तो आपको बढ़ने दो, आपको कोई बात नहीं। आगे जाके सर परेशानी होगी सर। परेशानी तो अभी हो रही है, आगे तो बहुत ज्यादा होगी। तो इसकी वजह से मैं बता रहा हूँ सर, कहीं से आप मतलब आपको कुछ चलिए। अभी तो आप जैसे बता रहे हो पेमेंट नहीं हो पा रहा। चलिए अभी मैं कुछ जाता arrange हो हूँ, सकता है? साइट पर जा रहा हूँ, मैं साइट पर बाद में बात करेंगे। विशाखा सर। तो सुना दोस्तों, हमने कैसे हैंडल करा इन लोगों को। घबराना किसी भी साथी को नहीं है, सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक न एक दिन जरूर होता है। दोस्तों हमारे चैनल का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है, हैरेसमेंट से बचाना है। कैसे आरबीआई के अधिकार आपको मालूम होने चाहिए, वो आपको उन सारी चीज़ों से अवगत कराना है। दोस्तों आपको आरबीआई क्या कहता है, फोर्सफुली रिकवरी नहीं होनी चाहिए, और विजिट करने से पहले प्रायर इंटीमेशन ज़रूरी होता है। 8 बजे से शाम को 8 बजे तक ही रिकवरी वाले आपके घर पर विजिट कर सकते हैं या फिर आपको कॉल कर सकते हैं। हॉलीडे में कोई भी आपके घर पे ना विजिट कर सकता ना कॉल कर सकता। तो बहुत सारी चीज़ें हम आपको समय समय पर अवगत करवा देते हैं, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप खुद से हैंडल नहीं कर पा रहे तो हमारी पेड सर्विसेज ले सकते हो। उसके लिए करना क्या है, स्क्रीन पे हमारा नंबर दिया गया है, हमसे कॉन्टैक्ट करना है, अपने केस की डिटेल भेजनी है, अपना नाम लोकेशन बतानी है, हम आपके केस को चेक करके बता देंगे आपके केस में बेस्ट टू बेस्ट क्या हो सकता है दोस्तों। और जो हमारी पेड सर्विस होती है वो बिल्कुल नॉर्मल कॉस्ट पर होती है। पहली बार चैनल को देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर क्लिक कर लो, ताकि सारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ जाए और आपको बहुत कुछ सीखने को मिले। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखना और जय हिंद दोस्तों। अपने अधिकारों को समझो दोस्तों।